नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी नदी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी धारा तो अब दिखती नहीं, लेकिन जिसका महत्व भारतीय संस्कृति और इतिहास में आज भी अमिट है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा। वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख बार बार मिलता है। संस्कृत में सरस्वती का अर्थ होता है ज्ञान की धारा या वाणी की देवी। इसे वैदिक काल की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में गिना जाता है। अब सवाल आता है, सरस्वती नदी का उद्गम कहां था? ऋग्वेद के अनुसार ये नदी हिमालय, खासकर मानसरोवर के पास से निकलती थी और फिर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात के रण तक पहुंचती थी। लेकिन आधुनिक खोजों और ISRO, ASI जैसी संस्थाओं के मुताबिक सरस्वती का मुख्य उद्गम स्थल हरियाणा के आदिबद्री क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों के पास था। यानी जहां से ये नदी शुरू होती थी, वो इलाका आज भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। अगर हम सरस्वती के प्राचीन मार्ग की बात करें तो ये नदी आदिबद्री से निकलकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और आज के पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से गुजरती थी। आखिर में ये कच्छ के रण और अरब सागर में समा जाती थी। सरस्वती को नदियों की रानी भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इसका नाम 60 से भी ज्यादा बार लिया गया है और इसी नदी के किनारे सरस्वती सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, जो उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। अब सवाल उठता है, आज सरस्वती कहां है? आज ये नदी जमीन के नीचे यानी भूमिगत मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने राजस्थान और हरियाणा के नीचे पानी की प्राचीन धारा के प्रमाण ढूंढे हैं। घग्गर हकरा नाम की नदी को भी कई लोग सरस्वती का अवशेष मानते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी सरस्वती का महत्व कम नहीं है। सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, हर भारतीय के लिए आस्था का प्रतीक है। खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन पूरे भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। सरकार भी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। हरियाणा और केंद्र सरकार ने सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना और जलधारा बोर्ड जैसी योजनाएं शुरू की हैं। तो दोस्तों, सरस्वती नदी भले ही आज हमारी आंखों से ओझल हो, लेकिन भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म में इसका स्थान हमेशा ऊंचा रहेगा। ये नदी हमारे वैदिक गौरव की अमूल्य धरोहर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।